Hi friends, myself Shobita Singh. Welcome back to our class. After noun and pronoun, our next topic is adjective. So today we will learn and practice adjective, its definition, types and how to use an adjective properly. So let's start. Adjective. Adjective, we will start with its definition. So the adjective is used to modify a noun or a pronoun, or we can say an adjective is a word which qualifies or modifies a noun or a pronoun. Means noun और pronoun को modify करने वाला या उसको उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं। सो एडजेक्टिव या विशेषण किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो शी अब एक प्रोनाउन है और उसके बारे में बताया जा रहा है दैट शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल या शी को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो इंटेलिजेंट है, जो कि उसके बारे में कुछ बता रहा है, उसकी किसी क्वालिटी को बता रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस वर्ड इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। नाउ इट्स टाइप्स। सो एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 टाइप्स। नंबर 1, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड दिस शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ये जो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या काइंड को शो करता है, दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेव पर्सन, अ ब्यूटिफुल चाइल्ड, अ केयरफुल मदर। तो मदर, चाइल्ड और पर्सन को की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स ब्रेव, ब्यूटीफुल और केयरफुल हैं। मीन्स पर्सन कैसा है, ब्रेव है, चाइल्ड कैसा है, ब्यूटीफुल है, मदर कैसी है, केयरफुल है। तो ये इनके काइंड या क्वालिटी को शो कर रहे हैं ये वर्ड्स। सो दीज वर्ड्स आर डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाउ नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी से बना हुआ है, तो क्वांटिटी मात्रा को बताता है। तो दिस एडजेक्टिव शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। मीन्स कि किसी भी वस्तु या किसी भी नाउन प्रोनाउन की हाउ मच यानी कि क्वांटिटी को बताने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं दे आर फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, सम एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स क्वांटिटी को जब बताते हैं सो दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल मिल्क, होल टास्क। तो मिल्क की क्वांटिटी अ लिटिल वर्ड जो है वो बता रहा है थोड़ा सा दूध, या टास्क होल संपूर्ण टास्क। तो क्वांटिटी को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव शोज द नंबर और सीरियल ऑर्डर मे बी डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये जो एडजेक्टिव है ये नंबर यानी कि संख्या या सीरियल ऑर्डर को बताता है, और वो नंबर या सीरियल ऑर्डर डेफिनेट यानी कि निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स या 20 बुक्स। तो जो वर्ड्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं वही वर्ड्स न्यूमरल एडजेक्टिव में भी आ सकते हैं। वर्ड द डिफरेंसेस, यहाँ पे मात्रा बताई जाती है और यहाँ पे संख्या बताई जाती है। तो मात्रा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की होती है, जबकि
जो नंबर्स होते हैं या जो संख्या होती है वो काउंटेबल नाउन्स की होती है। तो इन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस होता है। तो नंबर या सीरियल ऑर्डर को दिखाने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होंगे, जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स, वी कैन काउंट स्टूडेंट्स, सो मैनी वर्ड इज न्यूमरल एडजेक्टिव। 20 बुक्स, 20 इज अ डेफिनेट नंबर, बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, सो दिस इज न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। When proper nouns modify other nouns or pronouns, they become proper adjectives. कोई भी proper noun जब दूसरे noun या pronouns को modify करने लगते हैं तो ऐसे में वो proper noun proper adjectives बन जाते हैं, such as American cars, Chinese people, KFC burgers. तो ये word American, Chinese, KFC, these are proper nouns, but ये यहाँ पे cars, पीपल और वर्गर्स इनको क्वालिफाई कर रहे हैं या इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। और कौन से एडजेक्टिव्स हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर नाउन जब किसी भी नाउन प्रोनाउन को या दूसरे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने लगते हैं या उनकी विशेषता बताने लगते हैं, दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। This adjective directly refers to something or someone and includes the words this, that, these, those. ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो डायरेक्ट इंडिकेट करता है या रेफर करता है समथिंग और समवन, किसी को भी, और इसमें जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आते हैं, लाइक दिस बिल्डिंग, दोज कार्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ये उसी की तरह है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस यही है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन लगा हुआ होगा, मीन्स जब नाउन के साथ ये वर्ड्स आएंगे तो ये उस वर्ड को मॉडिफाई करेंगे, तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और अगर सेंटेंस में ये विदाउट नाउन आते हैं देन दे आर प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। इट इंडिकेट्स possession और ओनरशिप। ये possession या ओनरशिप को दिखाता है, मीन्स मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, इस तरह से। सच एज माई कार, हिज जॉब, हर बुक्स, देयर मॉडेस्टी। तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन की तरह ही है और इनका डिफरेंस भी सेम है कि जब भी ये जो वर्ड्स हैं, जो पजेशंस वाले वर्ड्स हैं, माई, हिज, हर, देयर, ये जब भी नाउन के साथ आते हैं दे आर एडजेक्टिव्स, और जब ये अकेले आते हैं विदाउट नाउन आते हैं दे आर प्रोनाउन्स। तो माई, हिज, हर, देयर, ये सब कार, जॉब, बुक्स, मॉडेस्टी इन नाउन्स से जुड़े हुए हैं, सो दे आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। This adjective asks a question and must be followed by a noun. Interrogative adjective question ask करता है और इसके बाद हमेशा ही noun आता है, means ये noun के साथ आता है। For example, which phone, what game, whose car. तो ये words question के लिए use किए गए हैं और noun के साथ जुड़े हुए हैं, so these are interrogative adjectives. Next, number 8 and the last one, compound adjective. आखिरी है compound adjective. When combined words modify a noun or a pronoun, they are called compound adjective. तो कोई भी combined words जो हैं वो जब किसी noun या pronoun को modify करते हैं तो वो compound adjective कहलाते हैं। जैसे कि broken down sofa, 6 feet long snake। तो सोफा और स्नेक को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स broken down, 6 feet long, ये कंबाइंड वर्ड्स हैं। तो मोर देन वन वर्ड से मिलाकर अगर कोई एडजेक्टिव बना हुआ है दैट विल बी कंपाउंड एडजेक्टिव। सो दीज आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव: descriptive adjective,
Number second, quantitative adjective, then proper adjective, numeral adjective, possessive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, and compound adjective. So these are 8 types. Now the degrees of adjective. Adjective की degrees. There are 3 degrees of adjective. Adjective की 3 डिग्री होती हैं. Positive, comparative and superlative. जैसे कि he is a good boy. जब डिग्री या जब एडजेक्टिव अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है. जैसे कि गुड बॉय को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है इन नॉर्मल सेंटेंस, ही इज अ गुड बॉय, तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री. ही इज बेटर देन हिज ब्रदर. यहाँ पर ही और उसके ब्रदर के बीच में कंपैरिजन की जा रही है और वर्ड यूज हुआ है बेटर. दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. एंड ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल. तो ये ही को सभी बॉयज में बेस्ट बताया जा रहा है, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. जनरली जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में अपने एक्चुअल फॉर्म में आता है, जबकि कंपैरेटिव में ER फॉर्म में और सुपरलेटिव में EST फॉर्म में आता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. इसका डिटेल जो स्टडी है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में करेंगे. So this is adjective, its types and degrees. Now we will start the rules how to use an adjective properly. So let's start. The rule number 1 is each and every. ये each और every से relate करता है. तो क्या है ये rule? Each is used when the number of the group is limited and definite, whereas every with unlimited and indefinite number. जब भी किसी ग्रुप में ग्रुप के इंडिविजुअल पार्ट के लिए हम या इंडिविजुअल पर्सन के लिए या नाउन के लिए ईच का यूज करते हैं, तो अगर ग्रुप का जो नंबर है, संख्या है, वो लिमिटेड है यानी कि सीमित है और डेफिनेट है, निश्चित है, तो ऐसे में हम ईच का यूज करते हैं, जबकि एवरी का यूज हम अनलिमिटेड और इंडेफिनिट नंबर के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड एवरी डे it rained each day when I was in Simla for 5 days. तो प्रतिदिन बारिश हुई जब मैं शिमला में था for 5 days, 5 दिनों के लिए. तो 5 जो संख्या है वो डेफिनेट है और लिमिटेड भी है, तो ऐसे में हमने ईच का यूज किया है. एंड द नेक्स्ट इज एवरी मैन इन द क्राउड वाज शाउटिंग. क्राउड में जो भी आदमी थे उनमें से प्रत्येक शाउटिंग चिल्ला रहा था, तो क्राउड इज अनलिमिटेड एंड इनडेफिनिट नंबर. तो ऐसे में हमने एवरी का यूज किया है एंड विद डेफिनेट और लिमिटेड नंबर वी यूज ईच. तो दिस इज द डिफरेंस between each and every. Now rule number 2, each, either, neither and every are always followed by the singular noun. ये जो words हैं each, every, either, neither, इनके बाद जो noun आता है वो हमेशा ही singular form में आता है. जैसे कि each boy must take his turn. Every word of it is false. यहीं पे अगर हम each boys या every words का यूज करेंगे तो ये सेंटेंसेस गलत होंगे. तो each, every, either, neither इनके बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है. Now next rule. Next rule is elder is used only of persons and members of the same family, while older is used of both persons and things. एल्डर एंड ओल्डर, इनका यूज देखिए, तो एल्डर का यूज पर्सन, सिर्फ पर्सन्स के लिए ही किया जाता है और फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है. अगर हम किसी फैमिली के बाहर के पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ओल्डर का यूज करेंगे,
और एल्डर जो है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हम ओल्डर का यूज़ थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं और पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सच एज माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। तो ब्रदर है, ब्रदर इज अ फैमिली मेंबर, तो यहाँ हम ओल्डर का यूज़ नहीं कर सकते, एल्डर ही आएगा। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। तो बिल्डिंग के साथ हम ओल्डेस्ट या ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए ही करेंगे और फैमिली मेंबर्स के लिए करेंगे। अगर कोई फैमिली से बाहर का है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल इज कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन, but adjectives ending in IOR are followed by the preposition to। comparative degree में जो हमारा एडजेक्टिव होता है या कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद देन का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स जो IOR पे ख़त्म होते हैं जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सुपीरियर, तो ये वर्ड्स जो हैं इनके बाद हम देन का यूज़ नहीं करते, इनकी जगह पे प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ जूनियर टू मी। अगर हम इस सेंटेंस में ही इज़ जूनियर दैन मी करेंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, IOR पे ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, देन नहीं। ऐसा ही प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी होता है। तो अगर हमारे सेंटेंस में प्रेफर या प्रेफरेबल आते हैं उसमें भी हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, नॉट देन टी। नेक्स्ट वन इज ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स फॉलो मच, लिटिल, एनफ, सफिशिएंट एंड होल। ये जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, कौन से एडजेक्टिव्स हैं? ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, मच, लिटिल, एनफ, सफिशिएंट, होल। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स ही यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स यूज़ नहीं किए जाते। जैसे आई एट सम राइस, राइस अनकाउंटेबल, तो सम। देयर इज़ नो एनफ स्पेस, स्पेस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस while any in the negative and interrogative। तो अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हम उसमें सम का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो उसमें एनी का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द राइट वे टू यूज़ सम एंड एनी। फॉर एग्जाम्पल, आई सेल बाय सम मैंगोज। तो आई सेल बाय सम मैंगोज, दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस, हम सम का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एनी का यूज़ नहीं करेंगे। आई सेल नॉट बाय एनी बनाना, तो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हमने एनी का यूज़ किया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इन सच सिचुएशन हम सम का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि विल यू प्लीज़ गिव मी सम बुक्स। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसी सिचुएशन में हम सम का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। In next videos, we will see some different topics. Keep watching the videos as they are very useful. Thank you.